जय गुरु गोरखनाथ। जय जारवीर गोगा जी। जो लोग अध्यात्म में आते हैं और जिसको देखता है कि हमारे ऊपर कोई शक्ति का प्रभाव है, लेकिन आज दरबार भी लगाते हैं। आप सभी देवी देवताओं को पूजते भी हैं, मानते भी हैं, आप दरबार भी चलाते हैं, लेकिन आपकी गद्दी जैसे बन जाती है, आप भी सोचते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई तंत्र क्रिया, हम दरबार भी चलाते हैं लेकिन हमारा भी काम बंद है, हमारे भी घर में कोई ना कोई अड़चन है, दिक्कत है। काटते हैं, काटते समय भी वह प्रभाव देती है। भैरव जी का भी अब करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। इसका क्या कारण? मानते हुए भी। तो इसमें आप जैसे कि काली को भी मानते हैं, सब देवी देवता, काली है, भैरव है, दरबार भी चलाते हैं, आप उतारा वगैरह का भी सोचते हैं, माता काली को भी पूजते हैं, उतारे शमशान के भी देते हैं, चौराहे का भी दे देते हैं। फिर भी आप सोचते हैं कि गंदी शक्ति को कैसे हटाया जाएगा, क्यों नहीं हटती है, फिर भी हम प्रभावित क्यों? झाड़े भी आप लगाते हैं, छोटा मोटा आप काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको बनी रहती है। आप बहुत सारे काम कर करके, तो इसका बहुत विशेष एक कारण होता है, वो आप इस वीडियो में सुनेंगे। इस वीडियो में सारा कुछ बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। क्यों? आपका कुछ जाता नहीं, एक बटन दबाना है, सब्सक्राइबर करिए, जिससे कि हमारा भी इसमें मनोबल बढ़ता रहेगा, इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखो, इस तंत्र में बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप सामग्री देख भी रहे हो। अनेक तरह की सामग्री होती है इसमें। भूत दाना होता है, जिंद दाना, प्रेत दाना आदि, चुड़ैल दाना होता है, शमशान के लिए भूत दाना होता है, बहुत तरह के दाने होते हैं इसमें। तरह तरह की क्रिया की जाती है, क्रियाओं के द्वारा इसमें सब कुछ किया जाता है। तो इस प्रकार से आप बहुत क्रिया करते रहते हैं। तो हमको इस प्रकार से आप क्रिया करते हैं, कोई पुतला बनाता है, कोई तंत्र से क्रिया करता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपसे कोई काम छूट जाता है। उस छूटने के बाद में उस सफलता प्राप्त जितनी आप चाहते हैं उतनी नहीं मिल पाती। कुछ काम बन जाता है, लेकिन पूर्ण तरह से उस रोगी को आप ठीक नहीं कर पाते हैं। घर की समस्या जो पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाते हैं। आप विधान भी करते हैं, लेकिन उस विधान में भी बहुत सी चीज छूट जाती। आप सामग्री भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसमें विशेष कमी कहाँ होती है? सबसे पहली कमी है, इस बात को हर वीडियो में बताया जाता है कि सबसे पहली कमी है, आप एक जानकार गुरु के पास जाए। क्योंकि जो गुरु के सानिध्य में जो क्रिया होती है वह बहुत प्रबल होती है, क्योंकि गुरु का वचन ही महत्वपूर्ण है। गुरु का दर्जा एक भगवान से भी ऊपर बताया गया है। गुरु का इसमें बहुत महत्व, खासकर तंत्र क्षेत्र। तंत्र क्षेत्र में अगर जो भी आते हैं उसमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए, और गुरु भी वो होना चाहिए जिसको इस बारे में नॉलेज वाला गुरु आपको अवश्य बनाना चाहिए, कि वो सब क्रिया को समझाता है। आपसे कोई भी क्रिया कहीं छूट भी जाती है तो वो आपके लिए वहाँ सचेत करता रहता है, आपको सदमार्ग दिखाता रहता है, आपको समझाता रहता है मंत्रों के बारे में, क्रिया के बारे में, पूजा के बारे में, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो सभी क्रिया गुरु के बताने से चलती। और जो अच्छे गुरु का शिष्य होता है वो कभी भी किसी तरह की तंत्र क्रिया में मार नहीं खाता है, ना
वो दरबार चलाने में कोई दिक्कत होती है, ना उतारे में दिक्कत होती है, ना कोई रोग काटने में दिक्कत होती है, किसी प्रकार को उसको दिक्कत नहीं होती है, जबकि उसका गुरु का हाथ उसके सर पर होता है। इसलिए हर बार ये कहा जाता है कि गुरु अवश्य हो। अब आगे चलते कि आप अगर माता काली के सेवक, माता काली की पूजा करते हैं, तो माता काली की पूजा करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं माता काली का मंत्र जाप करता हूँ, माता काली का पूजन करता हूँ, माता काली की भेंट देता हूँ, फिर भी यह नकारात्मक ऊर्जा कुछ परसेंट क्यों छूट जाती है, तो इसका विशेष कारण होता है कि देखो कोई भी देवता, माता काली मान लो, गोरखनाथ मान लो, जारवीर गोगाजी मान लो, शमशान मान लो, चौराया, शीतला, भैरव, काली, जो भी आप देवता की पूजा करते हैं, दरबार लगाते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मर्यादा होती है। सबसे पहले तंत्र क्षेत्र में देखो, देवता हम ये नहीं कहते हैं कि देवता कोई काम नहीं करता, देवता सब काम करते हैं। जो जिसका इष्ट होता है, जो जिसकी गद्दी लगाता है, जो जिसको पूजता है, जिसकी साधना करता है, और सब देवता अच्छा काम करते हैं, काम में कोई पीछे नहीं रहता है। सभी देवताओं की मर्यादा होती है, लेकिन हर देवता की कुछ ऐसी मर्यादा होती है कि जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि हम शमशान की क्रिया करते हैं, तो शमशान में अगर आप काली का भोग लेने जाते हैं तो वहाँ मरघट वाली होती है, काली का रूप अलग होता है, माता काली एक ही होती है। देखो शीतला माता एक है, लेकिन उसके रूप अनेक। इसी प्रकार से शमशान में अगर तुम साधना करते हैं, शमशान का जो राजा है उसको भी पूजना आपको विशेष जरूरी है, उसको भी आपको भोग देना विशेष जरूरी है, जब भी वह शमशान में क्रिया करने का आदेश देता है। इसी प्रकार से अगर आप किसी गांव में किसी का संकट काटने के लिए किसी घर पर गए, तो वहां संकट काटने से पहले उस गांव में देखना पड़ता है कि इस गांव का रक्षक कौन है, तो वहां अनुमति जरूर ली जाती है। हर जगह अपने अपने काम बटे होते हैं, तो इसलिए गांव के खेड़ा को मानना पड़ता है। सबसे पहले उसकी भेंट आराधना दी जाती है, और अगर उसको मना के हम चलते हैं, किसी का संकट काटते हैं, तो अवश्य वो काम पूर्ण होता है। तो इसलिए भगत इस प्रकार ध्यान रखें कि जिस जगह पे आप काम करते हो वहाँ का क्षेत्रपाल कौन है, क्षेत्रपति कौन है, उसकी आराधना अवश्य करें, उसको भोग प्रसाद अवश्य निकालें, जब ये आपका काम संपूर्ण होगा। अगर इस प्रकार की कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरु गोरखनाथ, जय जारवीर गोगाजी।